रक्त पित्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद में रक्त पित्त के निदान का विधिवत वर्णन करता हूँ। अत्यंत उष्ण, तिक्त, कटु, अम्ल, नमक आदि जो पेट में विशेष प्रकार का दाह उत्पन्न करने वाले पदार्थ है, और कोदो, उदालक आदि गरिष्ठ अन्न से बने भोजन है, तथा अन्य पित्तवर्धक शाकपात है, उन सभी का अधिक सेवन करने से शरीर में पूर्व से स्थित पित्तात्मक द्रव कुपित हो उठता है और परस्पर में मिलकर वह रक्त पर दूषित प्रभाव डालता है, जिससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। उन्हीं भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रभाव से पित्त और रक्त एक सा रूप धारण करके संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लेते हैं। संसर्ग दोष के कारण विकृत हुए रक्त पित्त गंध, वर्ण तथा दोष प्रवृत्ति में एक अनुरूपता होने पर भी उसको रक्त नाम से ही माना जाता है। वह दूषित रक्त प्लीहा तथा कृत यकृत भाग वाले कोष्ठ से उत्पन्न होता है। यह कारण उसका नाम रक्तपित्त है। रक्तपित्त का दोष निम्नलिखित उपद्रवों से जाना जा सकता है। मस्तिष्क में भारीपन, अरुचि, शीतल पदार्थ के सेवन की इच्छा, कंठ से धूम निकलने का आभास तथा अल्मता युक्त डकारों का आना, वमन में दुर्गंध, खांसी, श्वास भ्रम, थकान, लोहा रक्त तथा मछली किसी गंध, स्वर में क्षीणता, नयनादि अंगों में लाली, हल्दी की तरह पीलापन अथवा हरापन होना, नीले, लाल और पीले रंग में भेद का न मालूम होना और स्वप्न में भी लाल रंग दिखाई देना, ये लक्षण रक्तपित्त रोग होने वाले में पाए जाते हैं। रक्तपित्त 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और उभयगामी। इनमें से ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त दोनों नाक के छिद्रों तथा आँखों, कानों और मुख, इन 7 द्वारों से निकलता है। उभयगामी कपित्त रक्त मूत्रेंद्रिय, योनि और गुदा से निकलता है और अभयगामी रक्तपित्त समय, रोमकूपों एवं पूर्वोक्त 10 द्वारों से निकलता है। ऊर्ध्वगामी साध्य रक्तपित्त कफ की अधिकता से निकलता है, इसीलिए इसका साधन विरेचन है। पित्त शांति की बहुत सी औषधियाँ हैं, उनमें सबसे प्रधान विरेचन है तथा रक्तपित्त का अनुबंधी कफ होता है और कफ की औषधि भी विरेचन ही है। पांट आदि कषाय मधुर रसयुक्त होने पर भी रोगनाशक होने के कारण वातादि के दोष से रहित कफ वाले रोगी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य जो स्वभाव से ही कफ का नाश करने वाले हैं, ये अत्यंत लाभप्रद होते हैं। अधोगामी रक्तपित्त वात से उत्पन्न होने के कारण याप्य साध्य होता है, इसकी चिकित्सा वमन है। पित्त की चिकित्सा अल्प होने के कारण वमन से श्रेष्ठ औषधि नहीं है। रक्तपित्त का अनुबंधी वात है, इसीलिए वमन वात का समन नहीं करता, इसीलिए रक्तपित्त दोष में मधुर कषाय ही हितकारी होता है। शरीर में कफ तथा वायु के संसृष्ट होने पर रक्त पित्त जनित उभयगामी रक्तपित्त असाध्य हो जाता है। प्रतिलोम होने पर औषधि से असाध्य होने के कारण यह रोग असह्य होता है। प्रतिलोम होने के कारण यह दोष का कोई प्रतिकार नहीं है। रक्तपित्त रोग में शोथ प्रतिलोम रोग का उल्टा उपाय ही बतलाया गया है। रोग का इसी तरह से संशोधन और उपशमन संभव है। वात, पित्त तथा कफ आदि दोषों के एक दूसरे दोष में संश्लिष्ट हो जाने पर सब प्रकार से समन औषधि ही हितकारी होती है। इस रोग से रक्षा करने के शिरावेद परीक्षण विधि भी दिखाई देता है। वस्तुतः ऐसे दोषों में होने वाले उपद्रव विकार को लक्ष्य करके ही शरीर पर प्रभावी होते हैं। अतः रोगी के शरीर में दृष्टिगत उपद्रवों से अन्य विकार न उत्पन्न हो उसके पूर्व ही उसका समन तथा परीक्षण करा लेना चाहिए। अध्याय 148। कांस खांसी निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, कांस, खांसी
रोग यथाशीघ्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसीलिए उसी रोग को अब कहा जाएगा। खांसी वातज, पित्तज, कफज, क्षतज तथा धातु क्षयज होने से 5 प्रकार की मानी गई है। होने से 5 प्रकार की मानी गई है। यदि इन पांचों के विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये यक्ष क्षय को उत्पन्न कर देती है। यह उत्तरोत्तर बलवान हो जाती है। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है। काश रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुचि होती है। कान, मुख तथा कंठ में शुष्कता आ जाती है। शरीर में वायु प्रायः अधोगामी होता है। इस रोग में ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थल में जा पहुँचता है। वहाँ अभिज्ञात करते हुए वायु कंठ में रोग की सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा रक्तवाही आदि शरीर के 13 स्त्रोतों में जाता है। तदंतर सभी अंग प्रत्यंगों में प्रविष्ट होकर आक्षेप एवं उनको कष्ट पहुंचाता है। इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उच्छेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। बोलने में भी रोगी को कष्ट होता है। फूटे हुए कांसे की ध्वनि के समान मुख से वाणी निकलती है। हृदय के पार्श्व भाग तथा शिरोभाग में पीड़ा उठती है। मोह और क्षोभ होता है एवं स्वरभंग हो जाता है। यह रोगी को अत्यंत तेज पीड़ा के साथ सूखी खांसने के लिए विवश कर देता है। रोगी को रोमांच हो जाता है। खांसने पर बड़ी ही कठिनता से अंदर से सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है, जिससे खांसी कुछ कम हो जाती है। पित्तजन्य कास होने से नेत्र पीले पड़ जाते हैं। मुख में पीतापन रहता है। ज्वर और भ्रम होता है। रोगी पित्त तथा रक्त संस्कृत वमन करता है। उसे प्यास लगती है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि टूटी रहती है। उसको सब और धुआं ही धुआं दिखाई देता है और धुमायित एवं खट्टी डकार आती है तथा उसमें एक प्रकार का मद छाया रहता है। जब रोगी को खांसी का वेग आता है तो उसी खांसी के बीच आंखों के सामने चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाश पुंज दिखाई देता है। कफजन्य कास रोग होने पर वक्ष स्थल के समान वेदना होती है। सिर में भारीपन तथा हृदय में जकड़न आ जाती है। कंठ में किसी द्रव्य पदार्थ के लेप का अनुभव होता है। एक प्रकार का मद जैसा शरीर पर छाया रहता है तथा पीनस वमन, अरुचि, रोमांच और घने स्निग्ध कफ की प्रवृत्ति होती है। युद्धादि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उससे क्षय स्थल में क्षत हो जाता है। पित्त से अनुगमित होकर वायु बलवान हो जाता है। तदंतर उसके कारण रोगी को खांसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुख से रक्त संश्रित कफ अधिक निकलता है। प्रायः यह कफ पीला पिंगल, पुष्क, ग्रथित, लोथड़े की भांति और अत्यंत दूषित होता है। इस रोग में रोगी रुग्ण कंठ से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है। वायु दोष के कारण हृदय फटा सा प्रतीत होता है और शरीर में सुइयों के चुभने जैसे कष्ट की अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूल के आघात से मर्मस्थल में पीड़ा होती है। रोगी के पर्व में दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है, उसकी वाणी में स्वरभंग होने लगता है तथा शरीर में कंपन रहता है। रोगी इस रोग में कबूतर के समान कहरने लगता है। उसके पार्श्व भाग में सूल उठने लगता है। कफादि विकारों के कारण उसको वमन होता है। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का वर्ण कांतिहीन हो जाता है। राज्यक्षमा रोग होने से रोगी का शरीर क्षीण होने लगता है। उसके पेशाब में रक्त आता है। सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है। जिनको शास्त्र में
आयु कहा गया है, वे आयु रूपी धातुएं शरीर में प्रकुपित होकर दौड़ने लगती है। यक्ष्मा से पीड़ित रोगी घर को खांसी और खखार से भर देता है। वह खखार पीप के समान दुर्गंध युक्त तथा हरे और लाल रंग का होता है। ऐसे रोगी को सोने में विशेष कष्ट होता है, अर्थात सुप्तावस्था में भी रोगी को कष्ट होता रहता है। यह रोग रोगी के हृदय को गिरते हुए समान कष्ट देता है। अचानक रोगी में उष्ण और शीतल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। वह बहुत खाता है, उसका बल क्षीण होने लगता है, मुख पर स्निग्धता बनी रहती है, उसके नेत्र भी शोभा संपन्न रहते हैं, किंतु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी राजक्षमा के लक्षण रोगी के शरीर में जन्म लेते हैं। क्षयजन्य काश का रूप ऐसा ही है। इस रोग से क्षीण हुए शरीर वाले रोगियों की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है, अथवा रोगियों के बलवान होने पर यह रोग याप्य साध्य रहता है। क्षतजन्य काश रोग भी उसी प्रकार का होता है। काश जब रोगी पर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारंभ करे, उसे काल में उसकी चिकित्सा अपेक्षित है। रोगी में उपचार का सामर्थ्य होने पर यह रोग साध्य भी है, अतः रोगी के यथा सामर्थ्य इस रोग का उपशमन अवश्य करना चाहिए, किंतु उपचार प्रारंभ करने के पूर्व उसके वात आदि सभी प्रकारों पर विचार करके ही पृथक रूप से प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। व्रत प्राणी के शरीर में जो मिश्रित भाव से वात जाति काश रोग होते हैं वह याप्य है। उनकी उपेक्षा करने से खांसी, श्वास क्षय, वमन तथा स्वरभंगादिक प्रतिस्याय का प्रकोप होता है। इसकी उपेक्षा करने से काश रोग असाध्य हो जाता है, इसीलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिए। अध्याय 150। श्वास रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं श्वास रोग का निदान कह रहा हूँ। काश रोग के परिपक्व हो जाने पर उससे शरीर में श्वास रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा प्रारंभ काल में वात पित्त तथा कफजन्य दोषों के प्रति प्रकुपित होने से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रादुर्भाव आमाति, सार, वमन, विषयपान और पांडु रोग एवं ज्वर से भी हो जाता है। धूलि ग्रहण, धूप तथा शीत वायु के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है। मर्मस्थल में आघात पहुँचने से और बर्फीले जल का प्रयोग करने से भी शरीर में इस रोग का प्रकोप हो जाता है। यह रोग क्षुद्र, तमक, छिन्न, महान तथा ऊर्ध्व नाम से 5 प्रकार का माना गया है। कफ के द्वारा सामान्य ढंग से शरीर में अवरोधित गति वाला सर्वव्यापी वायु प्राणवाही, जलवाही, अन्नवाही तथा रक्त पित्तादि जन्य स्रोतों को प्रकुपित करता हुआ जब हृदय में स्थित हो जाता है, तब वह आमाशय में श्वास रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग का पूर्व रूप इस प्रकार होता है। रोगी के हृदय और पार्श्व बगल भाग में शूल उठता है। प्राणवायु शरीर में प्रतिलोम गति से प्रवाहित होने लगती है। रोगी के मुख से पीड़ा के कारण बराबर आह आह की ध्वनि निकलना लगती है। फूटे हुए शंखों को बजाने से जैसी ध्वनि प्रकट होती है, वैसी ही ध्वनि रोगी के शरीर की पीड़ा के कारण होती है। प्रायः शरीर में इन लक्षणों का उद्भव अधिक भोजन करने से होता है। अधिक भोजन करने से दोष से प्रेरित वायु स्वयं मल से युक्त क्षुद्र श्वास को प्रेरित करता है। शरीर में इन लक्षणों का उद्भव अधिक भोजन करने से होता है। अधिक भोजन करने के दोष से प्रेरित वायु स्वयं मल से युक्त क्षुद्र श्वास को प्रेरित करता है, अर्थात अधिक भोजन करने से रोगी की सांस फूलने लगती है और उसे मल विसर्जन करने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में कफ के अवरोध को पार करके वायु प्रतिलोम भाव से सिरोभाग में प्रवेश करता है, जिससे वह हृदय में पहुंचता है और वहां आमाशय में जाकर श्वास रोग को बल देता है। यह वायु प्रकोप उस समय
सिर, गला और हृदय भाग को अपने अधिकार में लेकर पार्श्व भागों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खांसी, घुरघुराहट, मूर्छा, अरुचि और पीनस तथा त्रसा का उपद्रव शरीर में प्रकट करता है। प्राणों को संतप्त करने वाली सांस अत्यंत वेग से चलने लगती है। यद्यपि खांसी के द्वारा कंठ में आए हुए दूषित कफ को थूकने से तात्कालिक कुछ शांति रोगी को प्राप्त हो जाती है और वह कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव कर सकता है। श्वास के प्रकोप से रोगी को प्राणघातक कष्ट होता है। श्वास के प्रकोप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी सो जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करता है। इस प्रकुपित रोग के कारण रोगी को कष्टाधिक्य के कारण आंखें ऊपर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है। मस्तक से पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यंत कातर हो उठता है। बार बार श्वास आने से रोगी का मुख सूख जाता है। वह कांपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थ के सेवन की अभिलाषा करता है। मेघ गिरने पर, वर्षा होने पर, शीत गिरने पर एवं पूर्वी हवा चलने पर तथा कफकारक आहार विहार करने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है। यदि बलवान मनुष्य के शरीर में तमक नामक सांस रोग होता है तो वह याप्य साध्य होता है। प्रथम दृष्टया तो ज्वर और मूर्छा से युक्त होने पर रोगी के इस तमक श्वास का उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थों से ही करना चाहिए। ऐसे रोग के उपभेद में रोगी खांसी और श्वास के प्रकोप से ग्रस्त, शरीर से निर्बल तथा मर्मस्थल की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है। उसे अधिक पसीना आता है, मूर्छा होती है, पीड़ा से वह कहारता हराता है। उसके मूत्राशय में जलन एवं पेशाब मूत्र रुक कर होता है। विभ्रम का प्रकोप होता है। रोगी की दृष्टि अधोगति रहती है। अधिक कष्ट तथा ताप के कारण आंखें अपने स्थान से निकलती सी प्रतीत होती है। उनमें चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है। मुख सूख जाता है। कष्ट के कारण रोगी प्रलाप करता है। शरीर का तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाश्वास का रोग प्रभेद होने पर रोगी अपने शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक महत्व से रहित हो उठता है। वह दीन व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। श्वास में पीड़ा के कारण आवाज़ तथा गले में गड़गड़ाहट होती है। वह मत वाले सांड के समान रात दिन धूसरित होकर हुंकार के साथ श्वास छोड़ता है तथा ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। उसके नेत्र और मुख पर भ्रांति की अवस्था आ जाती है। नेत्रों से वह किसी वस्तु को सत्य रूप में जान नहीं पाता। उसकी जीवा में खाए गए द्रव्य पदार्थों के स्वाद को बताने की शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रों में झपकी चढ़ी रहती है। मूत्र के साथ रोगी का तेज भी निकलता है। उसकी वाणी मुख से टूटी फूटी निकलती है। रोगी का कंठ सूख जाता है। उसकी बारंबार श्वास फूलती है। उसके कान, गला और सिर में अत्यंत पीड़ा होती है। जिस रोगी की लंबी ऊर्ध्व गति वाली सांस निकलती है वह अपने श्वास को नीचे की ओर ले जाने में समर्थ नहीं हो पाता। इस महाश्वास के रोग में रोगी के मुख और कान कफ से भरे रहते हैं। शरीर का प्रकुपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं ऊर्ध्व श्वास के भेद की समीक्षा कर रहा हूँ। इस रोग में रोगी चारों ओर अपनी दृष्टि को फेंकता हुआ भ्रांति प्राप्त करता है। मर्म छेदने की सी वेदना होती है और वाणी रुक जाती है। इन तीनों प्रकार के श्वासों के लक्षण जब तक प्रकट नहीं होते हैं तभी तक साध्य होते हैं, परंतु लक्षण प्रकट हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्युकारक बन जाते हैं। अध्याय 150 हिक्का रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा है सुश्रुत, अब मैं हिचकी रोग के निदान को कहूँगा, आप उसे सुने। श्वास रोग के जो निदान पूर्व रूप, संख्या, प्रकृति और आश्रय स्थान कहे गए हैं वे ही हिक्का रोग के भी होते हैं। यह हिक्का 5 प्रकार की होती है। भक्तोद्भवा, अन्नजा, सुक्षुद्रा, यमला, महती और गंभीरा।
रुक्ष तीक्ष्ण खर तथा असाधमय अन्न अथवा पेय पदार्थों के सेवन से प्रकोपित वायु हिक्का रोग को पैदा करती है। इस हिक्का रोग में रोगी श्वास लेता हुआ क्षुधानुगामी मंद मंद शब्द करता है। अन्न तथा पेय पदार्थ के अयुक्तिपूर्वक सेवन करने से जो हिक्का हिचकी रोगी को आती है उसे अन्नजा हिक्का कहते हैं। यह हिचकी सातमय अन्नपान से शांत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकोपित हुआ पवन क्षुद्रा हिक्का को जन्म देता है। वह ग्रीमा मूल से निकलकर मंद गति से कंठ के बाहर आता है। यह रोग अधिक परिश्रम करने से बढ़ जाता है, किंतु यथोचित मात्रा में भोजन कर लेने पर कुछ शांत हो जाता है। जो हिचकी अधिक समय से 1 या 2 बार वेगपूर्वक आती है परिणामतः वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपने वेग से जो रोगी के सिर और ग्रीवा भाग को प्रकंपित कर देती है उसको यमला हिक्का के नाम से स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है और उसे अतिसार हो जाता है। कमजोरी से उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जम्भाई आती है। ऐसी अवस्था वाली हिक्का को वेगवती परिणाम देने वाली यमला हिक्का कहते हैं। जिस हिक्का रोग के वेग से रोगी की भौं और कनपटियों में कष्ट होने लगता है, कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता है और आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, रोगी के शरीर, वाणी और स्मरण की शक्ति को शिथिल करती हुई जो हिक्का अंत में उसे संज्ञा शून्य कर देती है तथा अन्य इंद्रियों को दुखित करती हुई वह उसके मर्मस्थल में पीड़ा पहुंचाती है तथा रोगी को पीठ भाग से झुका देती है एवं शरीर को शुष्क कर देती है, उस हिक्का को महती हिक्का कहा जाता है। यह महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला होती है। गंभीरा नाम की हिक्का पक्वाशय, मलाशय अथवा नाभि भाग से अपने पूर्वस्व भाव के अनुसार शरीर में प्रकट होती है तो उस रोगी को जम्भाई लेने के लिए विवश कर देती है। उसके हाथ पैर आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिक्का के कुप्रभाव से रोगी का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसमें गंभीर शब्द होता है, इसीलिए इसका नाम गंभीरा हिक्का है। प्रारंभ में बताई गई भक्तोद्भवा, अन्नज्ञा तथा क्षुद्रा नामक जो 2 हिक्का के प्रकार बताए गए हैं वे साध्य होती है। उन दोनों को छोड़कर शेष अन्य जो यमलादिक 3 हिक्काएँ हैं वे असाध्य होती है, किंतु चिरकाल पुरानी हिचकी, वृद्ध मनुष्य की हिचकी, अति स्त्री सेवी की हिचकी, व्याधि द्वारा क्षीण देह वाले की हिचकी, अन्न के अभाव से क्रस मनुष्य की हिचकी, ये सब असाध्य होती है। सभी रोग शरीर में प्राणियों का विनाश करने के लिए ही आते हैं, किंतु वे वैसी शीघ्रता नहीं करते जैसी शीघ्रता इस हिक्का के यमलादिक भेद करते हैं। हिक्का और श्वास ये दोनों रोग जैसे है वैसे अन्य कोई रोग नहीं है। वे दोनों तो मृत्युकाल स्वरूप प्राणी के शरीर में ही अपना डेरा डाल लेते हैं। अध्याय 151 राजयक्ष्मा निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं हिक्का रोग के पश्चात यक्ष्मा रोग के निदान को भली भांति कह रहा हूँ। राजयक्ष्मा रोग से पूर्व प्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोग को राजयक्ष्मा, क्षय, शोष तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में नक्षत्र और बीजों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था। एक तो यह रोगों का राजा है और दूसरे इसका नाम यक्ष्मा है, इसीलिए इसे राजयक्ष्मा कहा गया है। यह देह और औषधि दोनों का क्षय कर देता है तथा शरीर और औषधि का विनाश करने वाले रोगी के रूप में यह उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका क्षय नाम दिया गया है। यह रसादी धातुओं का शोषण करने के कारण शोष नाम से भी जाना जाता है। राजा के समान रोगों का राजा है, जिसके कारण
रोगराज के नाम से अभिहित किया गया है। साहस के कार्य मलमूत्रादि के वेग का बलात् अवरोध, सुक्रोज, शारीरिक स्निग्धता का विनाश तथा संयमित आहार व्यवहार का परित्याग, ये 4 इस यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति के कारण है। शरीर में उन्हीं कारणों से कुपित हुआ वायु, पित्त एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है। तदंतर वह शरीर के संधि स्थानों में प्रवेश करके उनकी शिराओं को पीड़ित करता हुआ रक्त, अन्न, रसवाही आदि सभी स्रोतों के मुखों को बंद करता है, अथवा उसी प्रकार उन सभी को छोड़कर हृदय भाग में जा पहुँचता है और उसको मध्य, ऊपर, नीचे तथा तिरछे रूप में व्यथित करता है। इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व रोगी को प्रतिस्याय, ज्वर, लार प्रवाह, मुख माधुर्य, अग्नि मंदता तथा शारीरिक शिथिलता का दोष होता है। अन्न और पेय पदार्थ के प्रति अनिच्छा तथा पवित्रता में अपवित्रता की प्रतीति रोगी को होती है। प्रायः उसको भोज्य एवं पेय पदार्थों में मक्खी, तृण और बाल गिरने का भान होता है। रोगी का हृदय कफादि से संलिष्ट हो जाता है। उसको वमन होता है। आहार विहार के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती है। भोजन करने पर भी वह अपने को शक्तिहीन समझता है। उसके हाथ, पैर, जंघा, वक्ष स्थल, मुख, नेत्र तथा कुछ ही भाग सूख जाते हैं। रक्त की कमी के कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है। उसकी भुजाओं में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है। उसकी जीवा में भी ज्वरादि के कारण उत्पन्न हुए छालों से कष्ट रहता है। उसको शरीर के प्रति स्वयं घृणा होती है। उसमें स्त्री संसर्ग, मद और मांस के प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। उसमें उसके सिर में चक्कर आता है। इस रोग के होने पर रोगी के नाखून, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहले से अधिक बढ़ते हैं। वह स्वप्न में अपनी पराजय देखता है। पतंग, क्रकल, गिरगिट, शाही, बंदर, कुत्ता तथा पक्षियों से भर्यात होकर अपने को पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीर के बाल तथा अस्थि भाग को भस्म होते हुए देखकर वह भयभीत होता है। वह स्वप्न में ही वृक्ष पर चढ़ता है। उसे स्वप्न में निर्जन ग्राम और देश का दर्शन होता है। जल रहित भूभाग को देखने के कारण उसे स्वप्न में भय लगता है। उसको आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस रोगी का मन भय से व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं। अतः इसे पूर्व रूप कहते हैं। इस राजयक्ष्मा रोग के कोष्ठगत होने पर रोगी को पीनस, श्वास, काश, स्वरभंग, सिर पीड़ा, अरुचि, ऊर्ध्वनी श्वास, शारीरिक शुष्कता, वधजन्य कष्ट तथा वमन होता है। उसके पार्श्वभाग तथा संधि स्थान में पीड़ा होती है। उसका शरीर ज्वर से संतप्त रहता है। इस प्रकार इस राजयक्ष्मा के उपयुक्त 11 लक्षण रोगी के शरीर में पाए जाते हैं। उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीड़ा होती है जैसी श्वास भाग में विकृति एवं हृदय वेदना होने पर होती है। उसे जम्भाई आती है। प्रत्येक अंग में दर्द होता है। मुख से बार बार धूप निकलने लगता है। मंदाग्नि हो जाती है तथा मुख से दुर्गंध आने लगती है। इस राजयक्ष्मा के रोग में वायु प्रकोप के कारण जिसके कारण असह्य पीड़ा होती है। दर्द से रोगी का अंग टूटता रहता है। कंठावरोध और स्वरभंग हो जाता है। पीत दोष होने से रोगी को स्कंद प्रदेश, हाथ तथा पैर में दाह, अतिसार, रक्त संग्रहित वमन, मुख दुर्गंध, ज्वर और एक प्रकार का मद रहता है। कफजन्य दोष के कारण रोगी को अरुचि, वमन, खांसी आधे शरीर का भारीपन, लार, बाहुल्य, पीनस, श्वास, स्वरभेद और अग्निमांद्य का प्रकोप होता है। इसी अग्निमांद्यता एवं शरीर में शोथ को उत्पन्न करने वाले प्रदूषित कफजन्य दोषों से रोगी के रक्तवाही आदि स्रोतों के मुखों का अवरोध तथा धातुओं के क्षीण हो जाने पर हृदय में दाह और अन्य उपद्रव होते हैं। शरीर के अंदर पक्वाशय भाग में युक्त दोषों के कारण प्रायः
अन्न आम्लीक रस से पकता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और न तो शारीरिक पुष्टता में सहयोग करने की क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगी के शरीर का ऐसा आल्मिक रस रक्त और मांस को पुष्ट करने में अक्षम होता है। सप्त धातुओं का पोषण न होने पर रोगी केवल मल के भरोसे जीता है। रोगी में इन लक्षणों के कम होने पर भी अत्यंत क्षीणता आ सकती है। इस रोग में 6 प्रकार का क्षय होता है, अतः उन सभी प्रकारों के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथोपचार रोककर यथासंभव इस रोग को समूल दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इस रोग से प्राणी की मृत्यु ही निश्चित होती है। युक्त रोग से दोष पृथक पृथक या समूहवत शरीर पर प्रकट होते ही रोगी के मेद का क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षीणता, रुक्षता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकोप होने से रोगी का कंठ सफ़ेद रंग का हो जाता है, उसके शरीर की स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है। पित्त दोष के कारण रोगी के तालू और कंठ में दाह होता है और निरंतर वह सूखता जाता है। रोगी का मुंह और कंठ कफ से संलिप्त रहता है, उसके गले से गुरगुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस काल में रोगी स्वयं में सभी विरुद्ध आचरणों से प्रभावित हो उठता है, अतः वह उसकी ओर उन्मुख हो जाता है, जिससे अन्य सभी लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। इससे रोगी मृत्यु को भी प्राप्त होता है। वैसी स्थिति में रोगी को सब और धुएं के समान ही दिखाई देता है और सभी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो उठते हैं। इस क्षय रोग से बचना बड़ा ही कष्ट साध्य है। यदि सभी लक्षणों से युक्त होकर यह प्राणी पर आक्रमण करता है तो रोगी की जीवन रक्षा असंभव हो जाती है। अतः अल्प लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोग को शरीर से दूर करने हेतु विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए। अध्याय 152 अरोचक, वमन आदि रोगों का निदान। धन्वंतरी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान विषय में बताऊंगा। अब वात, पित्त तथा कफजन्य दोष जिह्वा और हृदय या मन का आश्रय लेते हैं, तब प्राणी के शरीर में अरोचक रोग उत्पन्न होता है। यह रोग वातजन्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य इन तीन रूपों के अतिरिक्त सान्निपातजन्य और मन संतापजन्य भी होता है। इस रोग के 5 प्रकार है तथा वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातज और मन संतापज वात आदि दोषों से होने वाली अरुचि में रोगी का मुख क्रमशः वायु में फैला, पित्त में तिक्त, कफ में मीठा या माधुर युक्त, सन्निपात में विकृतसर तथा शोक दुखादि में दोषानुसार स्वाद वाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेष का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक क्रोधादि में मन की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी भोजन आदि ग्रहण करने की अभिरुचि होती है। जब मन शोकादि के कारण खिन्न रहता है तो भोजन के प्रति आरुचि के कारण उसे अन्नादि ग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अग्निदुष्ट ही प्रधान कारण है। छर्दी अर्थात वमन रोग 5 प्रकार का होता है। वातज, पीतज, कफज, त्रिदोषज तथा अनभिप्रेत। इच्छा के विपरीत दुष्ट पदार्थों के ग्रहण करने से 5वीं छर्दी होती है। संपूर्ण प्रकार के वमन रोग में उदान वायु प्रकुपित होकर सभी प्रकार के अधिकृत दोषों को उद्दीप्त करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः शीघ्र रोगी को कष्ट होता है। मुख लवण युक्त रहता है तथा उससे पानी छूटता है और धीरे धीरे आहार व्यवहार के प्रति अरुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में वेदना होने लगती है। रोगी के पार्श्वभाग में भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वाशय से निकलने लगता है, अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है। अंततोगत्वा रोगी के मुंह से कषाय और फेन युक्त थोड़ा थोड़ा करके वमन होता है। इस वातजन्य वमन रोग में अत्यंत कष्ट साध्य पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्द होने के कारण चिल्लाना पड़ता है। उसको खांसी आती है, उसके मुख में शोथ होता है और उसकी वाणी में स्वर भंग होने लगता है। पित्तजन्य वमन रोग होने पर रोगी को क्षार से युक्त जल के समान धूम्र रहित या पित्तवर्ण वाले पित्त का वमन होता है, अथवा रक्त से युक्त अम्ल, कट्टु, तिक्त
तिक्त पित्त उसके मुंह से निकलता है। उसके शरीर में तृष्णा, मूर्छा, संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध घनीभूत पीत तथा मधु शहद के समान मधुर श्लेष्मा कफ का उदय होता है। यह कफ लवण रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफ दोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोथ हो सकता है। इसके मुख में मिठास भरी रहती है। इसके नेत्रों में निद्रा छाई रहती है। उसके हृदय में कष्ट होता है और उसे खांसी आती है। सन्निपातिक वमन रोग में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे रोगी को देखना, सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है। वातादि के प्रकोपित होने पर ही उदर भाग में कृमिजन्य और अन्नजन्य वमन रोग भी उत्पन्न होता है। कृमिजन्य छर्दी रोग में शरीर में शूल, कंपन, मिचली तथा हल्लास, हृदय की धड़कन के उपद्रव की उत्पत्ति विशेष रूप से ही होती है। अध्याय 153। हृदय तृषा रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा है सुश्रुत, अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान कहूँगा। हृदय को सामान्यतः सभी रोगों से रुग्ण बनाने वाले प्रतीक दोष वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के तथा कृमि दोष भी है, जिसके कारण हृदय में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज ये 5 प्रकार के रोग माने गए हैं। वात दोष के कारण वातज हृदय रोग की अपने हृदय में तीव्र शूल का अनुभव होता है। सुई के चुभने और फटने की सी पीड़ा होती है। दोष के कुप्रभाव से हृदय में उठी हुई असह्य वेदना से स्थित होकर रोगी रोता रहता है। यह वातज दोष हृदय को विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर शुष्कता छाई रहती है। रोगी दुखद सुख की अनुभूति में स्तब्ध अवाक बना रहता है। स्वयं में उसे शून्यता की अनुभूति होती है। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात उसमें दीनता, शोक, भय, शब्द श्रवण में असहिष्णुता, कंपन, मोह, श्वास रोग तथा अल्प निद्रा के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त दोष से हृदय रोगी को तृष्णा, थकान, दाह, स्वेद, अम्ल, उदगार, क्लम, थकान, अम्ल पित्तात्मक वमन, धूम्र दर्शन और ज्वर होता है। कफजन्य दोष होने से हृदय में स्तब्धता तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है। इस दोषों के अतिरिक्त ऐसे रोगी को खांसी, अस्थि पीड़ा, थूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर का भी उपद्रव होता है। हृदय रोग में जब उपरयुक्त तीनों दोषों के लक्षण शरीर में प्रकट हो उठते हैं तो वह सन्निपातज हृदय रोग हो जाता है। कृमिजन्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है। उसके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है। उसको हरलास, शौथ, खुजलाहट तथा मुंह से कफ आता है। इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असह्य पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वह आरे से चीरा जा रहा हो। यह रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता है। इसीलिए इस रोग की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रसक्षय तथा बल की अल्पता और उपसर्ग इस प्रकार तृष्णा या तृषा रोग 6 प्रकार का होता है। उनके नाम से वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, बल, रस, क्षयज तथा उपसर्गज इस प्रकार के सब तृषा रोगों का मुख्य कारण तो वात, पित्त, संश्रित दोष में विद्यमान रहता है। इन दोषों के द्वारा रोगी के शरीर की धातु शक्ति का शोषण होने से चक्कर, कंपन, ताप, प्रदाह, मोह तथा मूर्छा का उपद्रव होता है। इस रोग में जिह्वा के मूल भाग, कंठ और तालु में संचार करने वाली जलवाही शिराओं को
शुष्क बनाकर तृष्णा प्यास उत्पन्न होती है। इस त्रसा रोग में मुख शोष जल से अतृप्ति, अन्न के प्रति घृणा, स्वरभंग तथा कंठ ओष्ठ तालु की कर्कशता के कारण जिह्वा निकालने में रोगी को कष्ट होता है। वह असह्य वेदना के कारण प्रलाप करता है। उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं। वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न त्रसा से शरीर में त्रस्ता और दीनता आ जाती है। सिर में संक्षोभेद, असह्य पीड़ा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्त दोष के कारण त्रसा रोगी गंध ज्ञान की क्षमता से रहित, श्रवण शक्ति से निर्बल, निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के ह्रासोन्मुख होने से बलहीन हो जाता है। उसको शीतलता का अनुभव होता है और मुख से अम्लयुक्त फेन निकला करता है। पित्तज त्रसा रोग में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती है और मूर्छा का भी प्रकोप होता है। रोगी के नेत्र रक्त वर्ण हो जाते हैं। उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है। शरीर में दाह रहता है और मुंह से अत्यंत धुमायित वायु छूटती है। कफज त्रसा रोग में वायु प्रकुपित हो उठती है। उसके कुप्रभाव से अन्य स्रोत कफयुक्त हो जाता है और इसके बाद वह उसमें पंकवत सुख बहता है। उसका कंठ भाग कांटों से चुभते हुए सामान्य व्यथित होता है। रोगी में निद्रा छाई रहती है और उसका मुख सदैव मधुर मीठा बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने, सिर पीड़ा, जड़ता, सुक्ता, वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्नि मांद के दोष से युक्त होता है। जिस त्रसा रोग में तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं वह त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इस रोग में आंव की उत्पत्ति के कारण रक्तवाही स्रोत का अवरोध होता है, जिसके कुप्रभाव से वात पित्त का दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करने की अभिलाषिणी तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात रोगी इस काल में प्यास से बेचैन हो उठता है। उसी उष्णता के कारण शरीर में प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठ में जाता है तब उसे पित्तजा नामक तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीने से जो तृष्णा शांत नहीं होती अपितु तीव्र गति से बढ़ती ही जाती है, वह शरीर के स्निग्ध अंश को जला देने वाली होती है। उसको स्नेह पाकजा अथवा पित्तजा नाम की तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, कटु, अम्ल तथा लवण संश्लिष्ट भोजन करने से कफोद्भव तृष्णा का जन्म होता है। जब तृष्णा शरीर के रस को विनष्ट करने वाले उपर्युक्त लक्षण से समन्वित हो जाती है तब वह क्षयात्मिका तृष्णा कहलाती है। जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घ काल तक रहने वाले रोगों के कारण शरीर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है उसे उपसर्गात्मिका तृष्णा के नाम से स्वीकार किया गया है। अध्याय 154।